वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप एसाइट्स, जिसको पेट में पानी पड़ जाना कहा जाता है, इसको डॉक्टर कैसे डायग्नोज करते हैं, कौन से टेस्ट इसके लिए करवाए जाते हैं और इसके अलावा कौन से तरीका इलाज हम इसके लिए अपनाए जाते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। एसाइट्स यानी पेट में जो पानी पड़ जाना, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। एसाइट्स को डायग्नोज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। सबसे पहला फिजिकल एग्जामिन, जो कि डॉक्टर आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक पर विजिट के दौरान करते हैं। डॉक्टर आपके पेट में होने वाली जो स्वेलिंग है उसको चेक करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर कुछ इमेजिंग टेस्ट करवाने के लिए कहेंगे, जिनका मकसद पेट में मौजूद जो फ्लूइड है, पानी है, इसको देखने के लिए इन टेस्ट को करवाया जाता है। इमेजिंग टेस्ट जो होते हैं, इमेजिंग टेस्ट में अल्ट्रासाउंड जो होते हैं एक नॉर्मल, जो कि आपको क्लिनिक्स पर प्रेग्नेंट खवातीन जो होते हैं उनके किए जाते हैं, लेकिन पेट के लिए होने वाला जो अल्ट्रासाउंड है वो डिफरेंट क्लिनिक्स पर होते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको मे बी इसको सेम कंसीडर करें, यानी प्रोसेस तो सेम होता है लेकिन इनका डिफरेंट जगह पे जो है वो अल्ट्रासाउंड होते हैं, अलग से क्लिनिक्स जो इसके लिए मौजूद होते हैं। यानी ऑलमोस्ट मेथड वही है कि आपके स्टमक एरिया पर जो है फ्लूइड लगाया जाता है, लिक्विड लगाया जाता है, देन मशीन के साथ पेट को प्रेस करके जो है वो देखा जाता है, प्रेस करके तस्वीर जो है वो ली जाती हैं। सबसे पहला टेस्ट अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन, एमआरआई, इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, लिपार्कोस्कोपी करवाई जाती है, इसके अलावा एंजियोग्राफी जो वो करवाई जाती है। नेक्स्ट, इसके लिए कौन से तरीका इलाज जो वो अपनाए जाते हैं। एसाइट्स या पेट में पानी पड़ने की सूरत में जो तरीका इलाज अपनाए जाते हैं, इन तरीका इलाज को इंसान को होने वाली जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, हेल्थ कंडीशन जिनकी वजह से पेट में जब वो पानी पड़ता है, ये सारी चीजें तरीका इलाज को अपनाने में जब वो मदद करती हैं। जो भी बीमारी इसकी वजह बनती है, ये सारी चीजें जो ये भी सारी चीजें हैं जिन पर डॉक्टर जो डिपेंड कर रहे होते हैं। इनको जानने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है कि कौन सा तरीका इलाज जो वो अपनाया जाए। सबसे पहला तरीका इलाज जो अपनाया जाता है ड्यूरेटिक्स। इस तरीका इलाज में एसाइट को सबसे आम पाए जाने वाला जो तरीका इलाज है, जो कि पेट में पानी पड़ने की सूरत में आम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी ज्यादातर ये तरीका जो वो अपनाया जाता है। इस ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर होता है, इसमें ये किया जाता है, लीवर के इर्द गिर्द जो वेन्स होती हैं, इनमें बढ़ने वाला या पड़ने वाला जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, इसको कम करने के लिए लीवर के इर्द गिर्द जो वेन्स होती हैं, रगें होती हैं, इनके अंदर जो है वो नमक और पानी की मकदार को जो है वो बढ़ा दिया जाता है। यानी जिस्म के अंदर इन दोनों चीजों की मकदार को जो है वो बढ़ा दिया जाता है और इनका मकसद लीवर में स्कार की वजह से जख्म या खराबी की सूरत में, जारी बात है, वहाँ पे जिगर की जो वेन्स होती है उनमें प्रेशर पड़ रहा होता है और इस प्रेशर की वजह से ही पेट में जब वो पानी पड़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए जब वो जिस्म में नमक और पानी की मकदार को जब वो बढ़ाया जाता है। और ऐसे अपराध जो ये ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, इन पेशेंट को जब वो डॉक्टर मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करने का मकसद ये होता है कि इंसान के खून ब्लड को जब वो मॉनिटर करना इनका मेन मकसद होता है। और इसके अलावा ऐसे अपराध जो कि ये ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर वो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, शराब नोशी करते हैं, ऐसे अपराध को शराब नोशी ना करने छोड़ने को कहा जा सकता है या कम करने को कहा जा सकता है। इसके अलावा खुराक में मौजूद जो नमक है, सोल्ट है, इसकी तादाद को जो वो कम करने को कहा जा सकता है। खुराक में इस्तेमाल किया जाने वाला जो नमक है, इसके इस्तेमाल को कम करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट जो तरीका इलाज है, ट्रीटमेंट है पैरासेनेटीज। इस ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है, इसमें एक पतली और लंबी एक नीडल सुई की मदद से जो वो पेट की जो कैविटी है, इसमें मौजूद जो फ्लूइड होता है, इसको निकाला जाता है। इस प्रोसीजर में इस्तेमाल होने वाली जो सुई है, इसको पेट के कैविटी, पेट की जो लाइनिंग है, कैविटी है, नाली है, स्किन के जरिए से है, इंसान की जिल्द से आगे ये कैविटी के अंदर सुई से जो वो इस अमल को जो वो मुकम्मल किया जाता है। सुई की मदद से इस पानी को जो वो निकाला जाता है। इसी तरह यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि ये सेम अमल जो है वो ऐसे अपराध जो प्लूरल एफ्यूजन यानी फेफड़ों में पानी पड़ जाना, ऐसे अपराध में भी यही अमल जो इख्तियार किया जाता है। एक नीडल की मदद से फेफड़ों में से पानी जो वो निकाला जाता है। इसी तरह अगर पेट में पानी पड़ जाता है तो सेम यही एक अमल है कि सुई की मदद से पानी फ्लूइड को जो वो निकाला जाता है। इस प्रोसीजर के दौरान ऐसे अपराध को इन्फेक्शन होने का जो वो रिस्क होता है, खतरा होता है, तो ऐसे अपराध को इस प्रोसीजर के बाद एंटीबायोटिक्स जो वो दी जाती हैं, वो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो वो दी जाती हैं। ये ट्रीटमेंट उस वक्त ज्यादा इस्तेमाल की जाती है या कॉमन इस्तेमाल की जाती है जब इंसान को होने वाला जो एसाइट्स है ये काफी सीवियर हो, यानी ये कंडीशन जो है वो काफी शिद्दत किस्म की हो, ज्यादा क्रोनिक हो, ज्यादा सीवियर केस हो। ऐसे सूरत में ये तरीका जो है वो अपनाया जाता है।
और ये ट्रीटमेंट इसलिए इख्तियार की जाती है ऐसे अपराध जिनके लिए ड्यूरोटेक्स जो है तरीका इलाज जब वो काम ना कर रहा हो, यानी वो अपराध जब वो इस तरीका इलाज को रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, यानी कोई किसी भी किस्म की कोई चेंजेस या पेशेंट को कोई भी अफाका ना हो रहा, तो देन जो तरीका इलाज अपनाया जाता है वो है पैरासेनेटीज। और ये तरीका इलाज जब ऐसे अपराध के लिए भी होता है जो कि लेट स्टेजेस केस होते हैं, यानी ऐसे अपराध जिन्होंने तरीका इलाज बहुत देर से अपनाया हो या ट्रीटमेंट जब वो ज्यादा देर से ली हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे अपराध के लिए यही तरीका इलाज जब अपनाया जाता है। जो कि जारी बात है लेट होने की सूरत में कंडीशन जब इंसान के लिए काफी सीवियर हो चुकी होती है, तो सीवियर केस में यही तरीका इलाज जब वो अपनाया जाता है। नेक्स्ट जो तरीका इलाज है वो है सर्जरी। सर्जरी जब वो ज्यादा जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, यानी ज्यादा क्रोनिक ज्यादा सीरियस जो केस होते हैं उनके लिए जो वो इस्तेमाल की जाती है। इस तरीका में एक ट्यूब जो कि मुस्तकिल तौर पर यानी परमानेंट जब इंसान के अंदर रखी जाती है, इसका नाम जो है वो शंट होता है। इसको मुस्तकिल तौर पर जिस्म के अंदर जब वो रखा जाता है और इसका मकसद जो है वो जिस्म में जिगर के इर्द गिर्द खून के बहाव को जो है वो रीराउट करना, यानी इसके रास्ते को बनाना इसका मकसद होता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको लीवर ट्रांसप्लांट का भी कह सकते हैं, जो कि जारी बात है सीवियर केसेस के बाद यही एक एंड स्टेज तरीका इलाज रह जाता है, ट्रांसप्लांट जो वो कहा जा सकता है। और ट्रांसप्लांट जारी बात है इसी सूरत में कहा जाता है जब दूसरे कोई भी तरीका इलाज जो वो रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो, काम ना कर रहे हो, या पेशेंट जो वो किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक ना हो पा रहा हो। और इसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांट उस वक्त भी किया जाता है जब लिवर डिजीज, यानी इंसान को होने वाली जिगर की जो बीमारियां होते हैं वो एंड स्टेज पर हो। इंसान जब एंड स्टेज पर चला जाए तो लास्ट जो तरीका इलाज जो अपनाया जाता है जिंदगी को बचाने के लिए वो है लिवर ट्रांसप्लांट। हो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात इनको अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।